हेलो फ्रेंड, मैं सत्यनारायण और आप देख रहे हैं स्माइल डिजाइन डेंटल स्टूडियो। फ्रेंड, ये हमारा एक्सोकैड डिज़ाइनिंग सीरीज़ का 9वां वीडियो है। इसमें हम कस्टम अपार्टमेंट की डिज़ाइनिंग करेंगे और जानेंगे कि कस्टम अपार्टमेंट डिज़ाइन करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें डिज़ाइन करना चाहिए, हमें कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, लाइब्रेरी कैसे सेलेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है या एक्सोकैड डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ में आप हमसे डिज़ाइनिंग के काम भी करवा सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा फाइल लग रहा है कि जिस पे आप डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको डिज़ाइनिंग में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप हमसे डिज़ाइनिंग का काम भी करवा सकते हो। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कर लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने फ़ाइल सेलेक्ट कर लिया है ताकि हमारा टाइम बचे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, सीधा हम चलते हैं डिज़ाइनिंग पे। ये हमारा जो इम्प्लांट है, एक केस मेरे पास आया है सिंगल यूनिट का, जिसमें कि डॉक्टर के पास अभी अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, टाइम लगेगा आने में। अब डॉक्टर को स्मार्ट अपार्टमेंट ही चाहिए। स्मार्ट अपार्टमेंट कह सकते हो या कस्टम अपार्टमेंट आप कह सकते हो इसको। तो डॉक्टर को हमें एक कस्टम अपार्टमेंट बना के देना है, तो उसकी डिज़ाइनिंग हम करेंगे, फिर इसकी हम मेटल मिलिंग करेंगे। तो ये हमारा जो इम्प्लांट है ऑस्टियम कंपनी का है, हमने स्कैन कर लिया है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इम्प्लांट लाइब्रेरी मैच करो, डिटेक्ट इम्प्लांट पोजीशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये स्कैन बॉडी है इसका जो यूनिक नाम है वो है ऑस्टियम TSSB-CU। उसके बाद सिंगल क्राउन है, तो सिंगल क्राउन को हम रेगुलर हैक्स लेंगे और जो साइज है इसका ये शॉर्ट है। ये करने के बाद कंट्रोल दबा के इस पर हम क्लिक करेंगे और इम्प्लांट लाइब्रेरी को मैच कर लेंगे। ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है एक्सोकैड का 3.2 है। एक्सोकैड के अलग अलग वर्जन में अलग अलग तरीके से लाइब्रेरी की बेस्ट फिट मैचिंग की जाती है। 3.1 में अलग तरीका है, 3.0 में अलग तरीका है, उसके बाद जितनी भी इसकी वैरायटी है, तो जो भी आपके पास एक्सोकैड का सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग आप अपना इसका वेस्ट फिट मैच कर लो। ये ब्लू मार्किंग का मतलब है कि हमारी जो मैचिंग है वो काफ़ी अच्छी हुई है, 20 माइक्रोन से ज़्यादा की एक्यूरेसी आ रही है। अराउंड 10 माइक्रोन के आसपास एक्यूरेसी आ रही है हमारे बेस्ट फिट मैचिंग की। तो इसके बाद हम यहाँ से कर लेंगे नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है इमरजेंस प्रोफाइल को डिफ़ाइन करने के लिए। तो इमरजेंस प्रोफाइल को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ गम्स थोड़ा सा एक बबल आ गया है, इसको हम ठीक करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम चले जाएंगे एक्सपर्ट मोड में, राइट क्लिक दबाया और फ्री फॉर्म स्कैन डाटा, अपार्टमेंट बंद कर लेंगे। बात नहीं बनी, इसके लिए क्या करना है, हमें गम्स के ऊपर कर्सर रख के फिर ही हम फ्री फॉर्म स्कैन डाटा पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारा ये गम्स ओपन हो गया है। जो थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हम करना चाहते हैं अब हम इजीली इसमें कर पाएंगे। ये हमारा
फिल हो गया। फिल होने के बाद थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। इस स्मूथ कर देने से जो हमें फ़ायदा होगा कि जो हमारा अपार्टमेंट है उस अपार्टमेंट के नीचे गैप नहीं आएगा। हल्का सा गम्स को ये प्रेस करके सीट हो जाएगा। इसको हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद वापस से आ जाएंगे हम विजार्ड में। अब यहाँ हमें इमरजेंस प्रोफाइल डिफाइन करना है। इसके लिए हम चले जाएंगे करेक्ट ड्रॉ पे और ड्रॉ फ्री पे क्लिक कर लेंगे। अब ये इमरजेंस प्रोफाइल डिफाइन करते टाइम हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है? तो ध्यान जो हमें रखना है कि जैसे एक नॉर्मल अपार्टमेंट जो कंपनी के तरफ से आती है उनमें एक कॉलर बना होता है, तो वही कॉलर हमें कहाँ से चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना है। तो जहाँ से हम मार्जिन सेलेक्ट करेंगे वहीं से ये कॉलर बन के आएगा। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कहाँ से करना चाहिए ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप मोटा मोटी बात ये समझ सकते हो कि जहाँ से हमें कॉलर रखना है, जहाँ हम इस लाइन को रखेंगे अपार्टमेंट का कॉलर वहाँ बन के आ जाएगा। कितने पे रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू केस डिसाइड होता है। अलग अलग केस की अलग अलग डिमांड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें काम करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ दांत को हमें पोजीशन कर लेना है। वैसे दांत के पोजीशन से हमारे अपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा कस्टम अपार्टमेंट बनेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब स्ट्रक्चर मतलब अपार्टमेंट के ऊपर कुपिन भी अगर साथ में ही बनाना चाह रहे हो तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी सिर्फ हम कस्टम अपार्टमेंट की डिज़ाइनिंग इसमें करेंगे। ये सेट करने के बाद इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ये जो है अपार्टमेंट बॉटम में जो हमें ध्यान देना है, कॉलर से नीचे का एरिया जो है उसको हमें किस शेप में रखना है। वो शेप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ये 2 पैरामीटर से इनको बढ़ा और घटा के चेक कर लो कि आपको जिस शेप में चाहिए, जिस तरीके का चाहिए वो आप कर सकते हो। इसमें टोटली आपकी चॉइस है, अकॉर्डिंग टू केस, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डिमांड कि डॉक्टर क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। फिलहाल हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ फ्री फॉर्मिंग का ऑप्शन है जिसमें कि हम क्राउन की शेप, स्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे। वैसे चेंज करने के लिए आप एनाटॉमी में जाके कस्प ठीक कर सकते हो, कहीं से हाई पॉइंट है तो उनको हटा सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत करने की कस्टम अपार्टमेंट में नहीं है ज़रूरत। हम सीधा इसको एक बार एडेप्ट करके और आगे बढ़ जाएंगे। अब ये हमारा सेकेंडरी इंसर्शन डायरेक्शन है जिसमें कि हमारा जो अपार्टमेंट है उसको किस एंगल में बनाना है वो सेट करना है हमें यहाँ। तो जनरली हम जो अपार्टमेंट बनाते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि हम अक्लूजन व्यू को सीधा रख के डिज़ाइन करें। अगर यहाँ पे अगर मल्टीपल यूनिट्स होता तो फिर हम देखते कि हमें किस एंगल में सभी का इंसर्शन मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ सिंगल यूनिट है तो सिंगल यूनिट के लिए हम अक्लूजन व्यू में बना देंगे।
ऑक्लूजन व्यू में बनाने के लिए हम इसको कर लेंगे यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब बारी आती है अपार्टमेंट डिज़ाइन की। नहीं, यहाँ हमने एक गलती कर दी है, तो इसके लिए हम बैक जाएंगे। हमने ऑक्लूजन व्यू तो सेट किया, लेकिन हमने इसका इंसर्शन चेंज नहीं किया, तो हम इसको सेट करेंट व्यू एज इंसर्शन एक्सिस पे क्लिक कर देंगे, तो जाके ये चेंज होगा। सिर्फ सेट करने से बात नहीं बनेगी, हमें इसको क्लिक भी करना पड़ेगा। ये क्लिक करने के बाद हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ अपार्टमेंट डिज़ाइन, अगर आपको लग रहा है कि ऑक्लूजन में सफिशिएंट स्पेस नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप इसको यहाँ से इसकी हाइट ठीक कर सकते हो, इसकी आप चौड़ाई बढ़ा सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू केस। अब यहाँ सिंगल क्राउन है, तो और अगर मैं देखूँ ध्यान से तो मुझे कंप्लीट सारा कॉलर भी दिख रहा है और सारा कॉलर भी दिख रहा है। अब ये हमें इसको हटाना है अपार्टमेंट। ये सेट करने के बाद यहाँ हमें, क्योंकि हमें कंप्लीट कॉलर दिख रहा है, कॉलर के मार्जिन्स दिख रहे हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर लगता है कहीं से, तो हम इसको थोड़ा सा अंदर के तरफ कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टम अपार्टमेंट आपने बहुत ज़्यादा पतला बनाया तो भी आपको दिक्कत होगी, तो हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, एटलीस्ट इतना रखेंगे कि हमें इस पे काम करते टाइम हमारा इंस्ट्रूमेंट अंदर जा सके। उसके बाद इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आप देख रहे हो कि अगर हमें कहीं से फिर भी लग रहा है, ये फ्री फॉर्मिंग है, अगर हमें कहीं से लग रहा है कि इसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है किसी चीज़ को, तो हम कर सकते हैं। और इसके बाद हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। तो ये आप देख सकते हो हमारा जो अपार्टमेंट है वो बनके तैयार हो गया है। अब हैक से लेके सारी चीज़ें हमने यहाँ डिज़ाइन कर ली है। ये हमारा मॉडल है और ये है हमारा जिंजाइवा। अब ये देखो बिल्कुल जिंजाइवा के बिल्कुल साथ साथ हमारा कॉलर बना है। उसके बाद यहाँ आप इसको जैसे भी मेटल मिलिंग करना चाहते हो, प्रिंट करके कास्टिंग करना चाहते हो या DMLS बनाना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है, आपकी कॉल है। आप जैसे भी चाहो इसको आप यहाँ से बना सकते हो। तो अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है और वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।